कल आखिर हुआ क्या? कल ना मुझे फीलिंग आ रही थी, वो मेरे बड़े भाई जैसे ना, वो ऐसे ही थे, वो उनके 95% आते तो वो खुश नहीं होते थे, क्योंकि उनको 99% चाहिए होते थे। तो कल ऐसा लगा कि आपके 90% मार्क्स आए लेकिन आप खुश नहीं है। 250 पॉइंट निफ्टी रैली पर भी खुशी नहीं थी, ये था कि यार 500 नहीं हुई। और वो एक रीज़न उसका ये भी था कि भाई आप खुले ही 250 पॉइंट के गैप अप पर, उसके बाद एक बार के लिए इंटरडे में आप 350-400 ही पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाए आप। तो थोड़ा सा कल सेकंड हाफ खराब रहा। कल क्लोजिंग जो थी मार्केट की, अगर आप सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि अगर आप लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे थे तो कल आपके लिए वंडरफुल डे था। अगर आपने कल इंटरडे में लॉन्ग लिया तो कल आपका पैसा नहीं बना, इंडेक्स पर नहीं बना, तो ये फैक्ट है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा मार्केट का जो सेकंड हाफ था वो खराब रहा। लेकिन ऑल सेड एंड डन, क्लोज टू क्लोज बेसिस पर, अब मार्केट को ये बात थोड़ी ना पता है, क्लोज टू क्लोज बेसिस पर अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो 250 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। पिछला हफ्ता 6 हफ्ते की जो रेड कैंडल चली आ रही थी, हमने उसको ब्रेक किया था। तो भले ही फीलिंग आपको उतनी अच्छी ना आ रही हो, लेकिन मार्केट तो ऊपर आ रहा है। 24,350 के लो के मुकाबले अब हम 24,877 पर 500 पॉइंट का क्वेश्चन तो हम क्रिएट कर चुके हैं ना लो के मुकाबले, तो वो तो ठीक ठाक है। कल निफ्टी ने 20 डेमा के ऊपर बंद दिया, राइजिंग 20 डेमा है, 24,850 का वो लेवल है, अराउंड देयर अबाउट, उसके हम थोड़ा ऊपर बंद हुए हैं। और कल एफआईएस की थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई। कल मैं और वीरू डिस्कस कर रहे थे, सुबह 10 बजे तक ऐसा लग रहा था कि करीब 1.5 लाख पे आ जाएंगे एफआईएस के शॉर्ट, उतना नहीं हुआ, 10-12 हज़ार शॉर्ट कवर हुए। लेकिन ठीक है, ये टेक्निकली ये भी अच्छा हो सकता है आगे जाकर, अगर और बड़ी कवरिंग हुई तो ये मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव रह सकता है। कल का हाई अगर आपने क्रॉस किया, अब तभी आएगी बड़ी रैली। कल का हाई था करीब 25,022 क्रॉस हुआ अगर, तो मुझे लग रहा है कि बड़ी रैली होगी। 24,800 के ऊपर जब तक आप हैं तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है। तो एक आपका सिस्टम में एक स्टॉप होना चाहिए करीब क्लोजिंग बेसिस पर 24,800, लेकिन 25,022 ये वो लेवल है, अगर ये क्रॉस हुआ तो फिर बड़ी रैली हो सकती है फिर। बिल्कुल ठीक है। वो जो दूर रहते हैं वो वर्क फ्रॉम होम पंगा है उसमें। कोविड टाइम पे तो बढ़िया स्टूडियो सेटअप करके दिया था ऑफिस ने, वो घर निकाल के ले गए पूरा। आपके लिए ऑप्शन नहीं है। अच्छा। आपको तो आना ही है। सारी बातचीत ग्लोब के संकेत से लेकर अपनी रणनीति सब पे आएंगे। एक काम करते हैं, पहले इस मंगलवार के बढ़िया से सेशन की शो की शुरुआत करी जाए टॉप हेडलाइंस के साथ। हर सुबह की करें शानदार शुरुआत, सबसे सॉलिड रिसर्च, सटीक सलाह, बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और साथ में मुनाफे वाली रणनीति। कीजिए मुनाफे की तैयारी हमारे साथ। देखिए सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन और एक बड़ी रैली के बाद का दिन, देखते हैं कैसा रहेगा दिन। शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस के साथ। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत, एफआईआईस की कैश और वायदा दोनों में खरीदारी, कवर की थोड़ी शॉर्ट पोजीशन, गिफ्ट निफ्टी में हल्की बढ़त, एशिया में दबाव, कल फ्लैट रहे थे अमेरिकी इंडिसेस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट और दूसरे यूरोपीय नेताओं के साथ व्हाइट हाउस में की अहम बैठक। ट्रंप ने सोशल पर लिखा, यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को लेकर हुई चर्चा, बैठक के बाद पुतिन से भी हुई बातचीत। टेलीकॉम शेयरों पर आज होगी नजर। जियो ने करीब 20% टैरिफ बढ़ाया, बेस टैरिफ 249 रुपए से बढ़ाकर 299 रुपए किया। 1 GB प्रतिदिन वाले एंट्री प्लान किए बंद। रिलायंस से जुड़ी एक और बड़ी खबर, हेल्दी ड्रिंक सेगमेंट में रखा कदम। बैद्यनाथ ग्रुप की नेचर एज बेवरेजेस के साथ किया करार, मिलकर लॉन्च करेगी आयुर्वेदिक बेवरेजेस। पीएम मोदी ने कल शाम की इकोनॉमिस्ट के साथ बड़ी बैठक, जीएसटी समेत नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के तौर तरीकों पर हुई बातचीत। इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने के उपायों पर इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स ने दिए सुझाव। आज से खुल रहा है विक्रम सोलर का करीब 2100 करोड़ रुपए का आईपीओ। 315 से 332 रुपए है प्राइस बैंड। साथ ही जेम एरोमेटिक्स, श्रीजी शिपिंग और पटेल रिटेल के इशू में भी निवेश का मौका। ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल की आज होगी लिस्टिंग, करीब 3.25 गुना भरा था आईपीओ। और मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में भारी बारिश। आईएमडी ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया। स्कूल कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान।
उड़ानों पर भी असर, इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी, कहा बारिश के चलते विमानों के आवागमन पर असर। अच्छा, वैसे एक चीज़ है आशीष, थोड़ा सा हम क्योंकि मुंबई बेस्ड हैं तो थोड़ा सा बारिशों की ज़्यादा बात करते हैं। ऑल सड एंड डन थोड़ी दिक्कतें वगैरह होती हैं, लेकिन मुंबई मानसून का अपना ही एक अलग मज़ा होता है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अब आजकल तो बहुत इजी हो गया है। शाम को कल बीएमसी की ट्वीट आ गई, उसके बाद शाम को स्कूल का मेल आ गया कि स्कूल बंद रहेंगे। हमारे टाइम पे क्या होता था, हम रोते पड़ते कैसे भी स्कूल जाते थे, वहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था आज स्कूल बंद रहेगा। तो कहते थे यार ये क्या बात हुई, मतलब उस समय कोई ऑब्वियसली कोई और ऑप्शन तो होता नहीं, कोई कम्युनिकेशन तो था नहीं, किसी के पास लैंडलाइन तक नहीं होता था कि चलो अगर कोई पहुंच जाए स्कूल बता दे कि चलो आज, वो पास में जो रहता है वो पहुंच जाके बता दे कि चलो आज स्कूल बंद है। उसका भी अपना मज़ा होता था, साइकिल लेके पहुंच जाते थे हम या पैदल चले जाते थे, और वहाँ जाके ना ब्लैक बोर्ड पर लिखा होता था भारी बारिश के चलते आज स्कूल बंद रहेगा। कहते थे चलिए बहुत अच्छी बात है। खैर एनीवे, आज स्कूल बंद है वैसे मुंबई के, तो थोड़ा सा लोगों को मौका मिलेगा थोड़ा सा घर पे टाइम स्पेंड करने का। चलिए अब आज के क्यूज़ पर आते हैं। आज का एक बड़ा सवाल ये रहेगा कि कल की पार्टी के बाद हैंगओवर होगा या आफ्टर पार्टी होगी। और क्योंकि कल की पार्टी में पार्टी वाली फीलिंग नहीं आई, तो इसके लिए बहुत लोग चाहते हैं कि आफ्टर पार्टी हो। तो लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। लेकिन आज मार्केट के पास ना ज़्यादा क्यूज़ नहीं है, हम भी थोड़ा सा शायद इसीलिए चीज़ों को खींच रहे हैं, क्योंकि आज ज़्यादा डिस्कस करने को है नहीं, क्योंकि सब कुछ कल सब कुछ एक साथ, वो रेटिंग एजेंसी का, वो जीएसटी का, वो पुतिन का, सब कुछ कल ही आ गया। तो आज मार्केट के पास शायद कुछ बहुत ज़्यादा बचा नहीं करने को। आज का सबसे बड़ा क्यों क्या है, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। अगर आप पिछले हफ्ते का ट्रेंड देखें या पिछले कुछ हफ्तों का ट्रेंड देखें, नॉर्मली आपको याद होगा मंडे पिछले 2 हफ्ते से ही हो रहा है आशीष, तीसरा हफ्ता हो गया पिछले लगातार, मंडे बड़ा दिन, उसके बाद ट्यूसडे मार्केट या तो कंसोलिडेट करता है या गिरता है। 3 हफ्ते से ये ट्रेंड आ रहा है। होपफुली आज वो ट्रेंड टूटे, लेकिन लेट्स सी। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आज निफ्टी पूरा दिन एक रेंज में बिता दे, क्योंकि आज आपके पास बहुत ज़्यादा क्यू नहीं है। आज थोड़े से वॉल्यूम भी मुझे लग रहा है कि थोड़े से लोअर साइड पर रह सकते हैं, क्योंकि बड़े क्यूज़ हैं नहीं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा एक और क्यू है जो हमने हेडलाइन में डिस्कस किया, थोड़ा फुटेज चलाइएगा। कल पीएम मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स पर बैठक की। उसमें आपको 2 एक जाने माने चेहरे भी दिखाई देंगे। नीलेश शाह जी थे उसमें और नीलकंठ मिश्रा जी थे, जो हमारे चैनल पर काफ़ी आते रहते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। वाले भी हैं इकोनॉमिस्ट, हाँ, सौम्यकांति घोष, और वो सारे मिनिस्टर्स भी थे। कल हमने शाम को ये खबर ब्रेक की थी। अच्छा, इस पर मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो मीटिंग हुई है, क्योंकि बड़ा सवाल ना आशीष, कल एक बड़ा सवाल उठ रहा था। कल एक रैली के ना टिकने का एक कारण जो हमारे चैनल पर भी डिस्कस हुआ था कि ये जो जीएसटी कट है ये कब लागू होगा और कैसे लागू होगा। क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि ये दिवाली पे आपको तोहफा मिलेगा इसका। अब दिक्कत क्या हो गई इससे दिक्कत ये हो गई, या देखिए आप कुछ अनाउंस करते हैं, या तो आप दिवाली पे ही ये अनाउंसमेंट होती है, या फिर आप तुरंत उसके कहते हैं जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था कि आज रात से लागू है। अब मुझे पता है कि 2 महीने बाद जीएसटी कट आ रहा है। अगर 28% वाला 18% पर आ रहा है, तो मैं क्यों आज गाड़ी खरीदूंगा? अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है तो बाई चांस, या मैं क्यों कोई और चीज़ खरीदूँ? हाँ, ऑब्वियसली अगर मुझे टूथपेस्ट खरीदना हो तो मुझे आज खरीदना, चाहे वो कोई भी रूट पे। लेकिन कुछ परचेजेस जो हैं, जो बेसिकली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो है, उसको आप पोस्टपोन करेंगे बेसिकली। और अगर ये चीज़ हमें पता है तो प्राइम मिनिस्टर जी को तो पता ही है, और जो इस रूम में बैठे हैं इनको सबको पता है ये बात। तो ये बात कल हुई होगी। अब देखिए कल क्या हुआ, हम में से किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल था, कोई बताएगा नहीं। लेकिन कल इसमें ये वाली बात तो हुई होगी। तो एक सवाल ये आएगा कि क्या ये जो जीएसटी कट है इसको दिवाली से पहले इंप्लीमेंट किया जा सकता है? अब देखिए इसमें फेडरल स्ट्रक्चर है, जीओएम का डिसीजन होगा, स्टेट्स को कंसल्टेशन करना होगा, सब कुछ करना होगा। वो सब कुछ क्या ऑलरेडी हो चुका है डिसाइडेड? ये आई थिंक एक बड़ा सवाल हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक रिस्क आ जाएगा मार्केट के लिए कि ये वाला क्वार्टर खराब होगा फिर, क्योंकि हर कोई एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा था कि यहाँ से अर्निंग्स इस क्वार्टर से इंप्रूव होंगी। लेकिन भले ही फेस्टिव सीजन है, लोग थोड़ा सा अपनी परचेजेस पोस्टपोन करेंगे, तो ये एक रिस्क रहेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आप 2 महीने वेट कर सकते हैं, मैं 2 महीने बाद ले लूँगा, ऐसे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, कुछ देर में लक्ष्मण जी से भी पता करने की कोशिश करेंगे, शायद उन्हें कुछ मिल गया हो कि इस पर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये एक क्यों रहेगा। इसके अलावा एक और बड़ा क्यों है, थोड़ी देर में हॉर्मा से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रंप और येलेंस्की की जो कल मीटिंग हुई, कल ट्रंप और येलेंस्की की मीटिंग में येलेंस्की सूट पहन कर आए। वैसे वो पिछली बार उनका बहुत मजाक उड़ाया गया था कि आपने सूट नहीं पहना, तो शायद ट्रंप ने तारीफ भी करी थी। ट्रंप ने तारीफ भी करी, और उनको तो रिपोर्टर का भी नाम आया था, उन्होंने कहा कि आप तो वही सूट पहने हुए, मैं तो चेंज करके आया हूँ कम से कम।
लेकिन खैर जो भी है, थोड़ा सा अगर इसकी वजह से थोड़ा सा युद्ध रोकने की वो, जैसे मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर में हॉर्मस से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी एक क्यू हो सकता है। लेकिन आज ओवरऑल क्यूज जो है ना कल के मुकाबले थोड़े कम ही है हमारे पास। हाँ, आज थोड़ा सा ड्राई डे है कल की पार्टी के बाद, तो ऐसे में रोज का वो रुझान समझने की जरूरत इस समय। फिर कल के पावरफुल सेशन तो बुरा नहीं था, 1% के उछाल के साथ बढ़िया 250 पॉइंट की रैली के साथ ही सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई थी। ऐसे में अब बाजार पे रणनीति क्या, एक नियर टर्म पैच वीकनेस की आप बात कर रहे हो, क्वार्टरली अर्निंग्स में होगी, और बट ऑब्वियसली सही कह रहे होगी आप, तो रणनीति होनी क्या चाहिए बाजार में? नहीं, बाजार में ना अपना फोकस क्लियर रखें। आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर, है ना, आप ब्रोकर हैं या पार्टी, वो चीज़ क्लियर रखें। तो ये इस समय, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे मार्केट में खासतौर से ज़्यादातर लोग जब ट्रेड फेल हो जाती है तो वो इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो वो गलत तरीका है, आपको ही डिसाइड करना। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मेरा व्यू वही है जो मेरा व्यू आई थिंक पिछले कई सालों से रहा है, हर गिरावट में बाइंग करें और ETFs के थ्रू हर डिप पर अच्छे स्टॉक्स को बाइंग करें। और एक चीज़, कल हमने क्या डिस्कस किया था, कल क्या पहले भी कितनी बार चैनल पर डिस्कस हुआ ये बात, फोकस करें रिलेटिव स्ट्रेंथ पर और उसमें जोड़े न्यूज़ का तड़का। सबसे बड़ा एग्जांपल रहा उसका हीरो मोटोकॉर्प हुआ, अशोक लेलैंड हुआ। लगातार इस चैनल पर कई बार इन स्टॉक्स की बात हुई है कि ये कुछ अपना एक अलग ही टेक्सचर लेकर चल रहे हैं बेसिकली स्टॉक्स। ऐसे स्टॉक्स में ना और न्यूज़ आएगी तो उल्टा आपको और फिर पॉजिटिव व्यू मिलेगा बेसिकली। देखिए, मार्केट ने पिछले 3 महीने में इंडेक्स लेवल पे तंग किया, आपको स्टॉक लेवल पे ब्यूटीफुल ट्रेड्स दिए हैं। अगर आप लेकर बैठे हैं तो ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि लेकर बैठते नहीं है, वो लेके बैठते हैं लॉस मेकिंग ट्रेड्स को। प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स को कोई लेके नहीं बैठता। प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स को अगर आप लेके बैठ सकते हैं तो वो एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव हो सकता है आपके लिए। कंजम्पशन पर फोकस करें। आशीष, मैं अभी भी कह रहा हूँ कल की रैली कुछ नहीं है। कल लोगों को लग रहा है कि मैंने रैली मिस कर दी, कुछ भी नहीं है रैली। अभी कंजम्पशन में रैली स्टार्ट हुई है। बजट वाले दिन देखिए टैक्स कट हुआ था, उसके अगले दिन आपको याद होगा 2 दिन कितनी बड़ी रैली हुई थी, फिर वो पूरी की पूरी रैली फिजल आउट हुई। वो केपेक्स में डिक्लाइन आया और कंजम्पशन के स्टॉक्स में रैली आई। वो पूरी की पूरी रैली जो है, एक बार FMCG का या ऑटो का मुझे 1 साल का चार्ट दिखा दीजिए, उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। ये दोनों दो इंडेक्स बस, ऑटो और FMCG। सबसे पहले सरकार ने वो जो टैक्स कट किया, उसके बाद लगातार RBI ने रेट कट किए, FMCG और ऑटो। हाँ, ये देखिए दिख रहा है आपको आशीष, एक रैली हुई थी शुरू में, बड़ी रैली हुई थी, उसके बाद कितनी बड़ी डिक्लाइन आई थी इन स्टॉक्स में। वो रैली बजट के टैक्स कट के बाद की थी, ऑटो और FMCG दोनों में। उसके बाद कितनी बड़ी डिक्लाइन आई थी इनमें, और अभी भी ये स्टॉक कल की रैली के बाद भी वैल्यूएशन वाइज भी और इवन स्टॉक प्राइस मूव वाइज भी कुछ नहीं चले ये स्टॉक्स। हाँ, इसमें जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स थे, जैसे TVS मोटर या जैसे कि आपका हीरो मोटो या अशोक लेलैंड, उनके चार्ट अलग रहे हैं, उनका इससे कोई सरोकार नहीं है क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ पे चले हैं। वो उनके खुद के नंबर्स, जैसे TVS मोटर है, TVS मोटर का अगर आप 1 साल का चार्ट देख लेंगे, उसमें ऑटो के चार्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ पे चला है। लेकिन पॉइंट ये है कि कंजम्पशन एज अ बास्केट अभी तो अच्छा कर रही है। अभी रेट कट के बाद, टैक्स कट के बाद लगातार RBI ने रेट कट करे, उसके बाद कल GST कट आया, तो ये कंजम्पशन सरकार का फोकस है। कंजम्पशन को अब हमको इम्प्रूव करना है। अब इसमें और कोई इफ्स एंड बट्स बचे नहीं है, तो इसके लिए वो और स्टेप्स आएंगे यहाँ पर। और इनहेरेंटली हम एक ऐसे कंज्यूमर हैं जो पैसा खर्च करना चाहते हैं। अगर हमारी जेब में पैसा होगा तो हम खर्च करेंगे, ये हमारी एक सीरत बन गई है। तो ये एक स्पेस हो सकती है जिस पर अब आपको फोकस करना है। हाँ, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको दोनों साइड की ट्रेड मिलेंगे, दोनों साइड पर आपको फोकस करना है। कल भी दोनों साइड की ट्रेड दी मार्केट ने। 24,800 से 25,000 की बेसिक रेंज है, छोटी सी रेंज है ये, एक इस पर आपको एक फोकस करना है। और उसके अलावा अगर ये रेंज टूटी, बड़ी रेंज नहीं छोटी रेंज है बेसिकली, अगर ये रेंज टूटी तब आपको एक बड़ा ट्रेंड मिलेगा। एक चीज़ और क्लियर है कि अभी तो FI शॉर्ट कवरिंग के मोड में नहीं है। बहुत बड़ी रैली के लिए उनकी वो जो शॉर्ट पोजीशन है उनका कवर होना जरूरी है। वो कवरिंग आएगी अगर आप 25,000 के डिसाइसिवली ऊपर बंद हो गए तो। बिल्कुल ठीक है, वही कल हम कर नहीं पाए थे, मामला वहीं से ठंडा पड़ गया था। और ये सच है, जेब में पैसा होगा तो हम लोग खर्च करने को तैयार हैं, बल्कि खर्च कहाँ करना ये भी पता है, बस पैसे का इंतजार है। आइए अब आज के समीकरण समझते हैं। एक ग्लोब और